हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में आर्मी के लिए सॉल्व पेपर 13 कवर करेंगे और इसमें 15 प्रश्न हल करेंगे गणित के, जो कि पिछले वर्ष आर्मी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप सीरियल से सभी क्वेश्चंस देखते जाइएगा। जैसे पहला प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 140 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटे में गति ज्ञात करें। तो देखिएगा, इसमें गति पूछ रहा है। गति का मतलब चाल, तो चाल बराबर पहले फार्मूला लिखेंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, 40 और बटे समय दिया है 18 सेकेंड। तो ये तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 का गुणा कर देंगे साथ साथ, तो ये आ जाएगी गति किलोमीटर प्रति घंटा। चाल या गति किलोमीटर प्रति घंटा में 18 कैंसिल होगा, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, तो यही वैल्यू हो जाएगी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले कुल। अब कुल हमेशा होते हैं 100%, तो पहले प्रतिशत में लिख लेंगे। और यहाँ पर बॉयज़ दिया है 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो बॉयज़ लिखेंगे यहाँ 70%। परसेंट में लिखेंगे तो गर्ल्स हो जाएंगी, लड़कियाँ हो जाएंगी 30%, मतलब 30%। आप कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या 255 हो तो परसेंट में तो 30% है, तो 30% बराबर दिया है 255। तो यहीं से 1% की निकालेंगे तो 255 बटे हो जाएगा 30। अब लड़कों की संख्या निकालना है, तो लड़के 70% है, तो 70% निकाल देंगे तो 70 गुणे 1% की वैल्यू दिया है 255 बटे 30। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 8 24, 3 5 15। अब गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 5 35, हासिल 3, 7 8 56, 3 59। तो यहाँ पर 595 होगी लड़कों की संख्या। इस तरह निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और मासा 15 हो तो उनका लासा क्या होगा। तो जब भी लासा निकालना हो तो लासा बराबर फार्मूला होता है गुणनफल बटे मासा। 4725 और बटे मासा दिया है 15, भाग कर देंगे। 15 3 45 और यहाँ 2 22, 15 1 15, 7 75, 15 5 75, तो लासा हो जाएगा 315। ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30 53, यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 53, तो 30 53 और 99 को विभाजित करने पर समान शेष बचे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तरीका होगा इसका करने का। पहले ये जो दो छोटी संख्याएं इनका अंतर निकाल लेंगे, 53 माइनस 30, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 23 घटाने पर। फिर बड़ी संख्या में इन दोनों को घटाएंगे क्रमशः, तो 99 माइनस पहले 53 करेंगे, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 46, यहाँ पर 9 में 3 6 और 9 में 5 4, 46, और 99 में 30 माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 69। अब इसमें कुछ नहीं करना, इन तीनों का मासा निकाल देना महत्तम समापर तक। तो महत्तम समापर तक के लिए या तो सबसे छोटी संख्या इसको देखेंगे, और यदि इसका भाग इन तीनों में चला जाता है तो यही होगी, या फिर इससे भी छोटी होती है। तो 23 1 23, 23 दूनी 46, 23 3 69, मतलब 23 से तीनों विभाजित हो जाती हैं, तो वह अभिष्ट संख्या क्या होगी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, तीन संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से तिगुनी और तीसरी पहली से 5 गुनी है, संख्याएं क्रमशः क्या होंगी। तो यहाँ तीन संख्याओं का औसत 27 दिया है, तो योग निकाल लेंगे, साइड में लिख लेंगे। योग हो जाएगा 3 गुणे 27 करेंगे, गुणा कर देंगे 3 का 27 में, तो 81 हो जाएगा तीनों का योग। अब यहाँ संख्याएं सेट करेंगे, पहली दूसरी और तीसरी। अब प्रश्न में पढ़ते जाएंगे। कह रहा है कि दूसरी पहली से तिगुनी है, तो पहली यदि यक्स तो दूसरी हो जाएगी 3 यक्स, और कह रहा है तीसरी पहली से 5 गुनी है, तो पहली तो यक्स है तो तीसरी हो जाएगी 5 यक्स। अब यहाँ पर तीनों का योग देखेंगे तो यहाँ 81 निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 3 8 1 9 यक्स, 9 यक्स बराबर 81, तो 9 नहीं है 81, यक्स की वैल्यू आ जाएगी 9। तो कह रहा है कि संख्याएं क्रमशः क्या होगी, तो पहली तो हो जाएगी यक्स का मान 9 हो जाएगी, और दूसरी 9 3 27, क्योंकि यक्स की वैल्यू 9 रखेंगे तो यहाँ 27, और तीसरी हो जाएगी 9 गुणे 5 करेंगे, यक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो 9 5 45, तो संख्याएं क्रम से हो जाएगी 9 27 और 45। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, 7:x बराबर 28:48 में x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 7:x बराबर यहाँ लिखा है 28:48, तो यहाँ पर क्या होता है कि मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है 48। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे, 7 1 7, 7 चौक 28, 4 1 4, यहाँ पर 12 चौक 48, तो x की वैल्यू 12 होगी। ये फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हल करो। 2 × 14 धन 6 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू यहाँ पर 2 ब्रैकेट और इसके बीच में गुणा है, तो गुणे 14 6 20 और 20 में 5 घटाएंगे तो 15। देखना इसका,
अगर 11 किलोमीटर चलने पर एक मोटरसाइकिल का पहिया 5000 चक्कर लगाता है तो पहिए का व्यास कितने सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में निकालना है तो सबसे पहले लिखेंगे, देखेंगे 5000 चक्कर चलने में चली गई दूरी, या 5000 चक्कर लगाने में चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी लिखेंगे यहाँ पर 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो मतलब 11000 मीटर हो जाएगा। अब एक चक्कर में चली गई दूरी निकाल लेंगे यहीं पर, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर 11000 बटे 5000। अब यहाँ पर देखेंगे ये मीटर में आएगी, एक चक्कर में चली गई दूरी पहिए की परिधि के बराबर होगी तो परिधि की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 11 बटे 5 मीटर, मतलब वैल्यू आएगी 11 बटे 5 मीटर में। अब यहाँ पर परिधि 2πr वैल्यू दे दिया 11 बटे 5 मीटर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22 बटे 7, यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, गुणे r बराबर 11 बटे 5, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और यहाँ से ध्यान देंगे 2 2 ये दोनों नीचे जाएगा और 7 ऊपर जाएगी, तो यहाँ यह r त्रिज्या निकलेगी 7 बटे 2 दूनी 4 पंचे 20, और ये किस में आ गई, मीटर में। तो हमें निकालना है व्यास, इसमें पूछ रहा है व्यास। तो देखिएगा जब व्यास निकालेंगे तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या मतलब 2 गुणे r, तो यहाँ 2 गुणे 7 बटे 20, और ये मीटर में निकलेगा तो 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो मतलब 7 बटे 10 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 को गुणा यहीं कर देंगे तो 0 0 कैंसिल, 7 दहम 70, 70 सेंटीमीटर होगा व्यास पहिए का। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। इस तरह के भी प्रश्न पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का। निम्न में से छोटी भिन्न है तो इसमें ध्यान देंगे 2 2 भिन्न लेके चलेंगे, जैसे 2/3 और 3/5। पहले इन दोनों को देखेंगे तो तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ गुणा करेंगे तो 3 3 का 9। तो इन दोनों में छोटा मान 9 है तो ये इसका मान है तो 3/5 हो जाएगा छोटा। अब 3/5 के साथ ले लेंगे 4/7, फिर यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 5 चौक 20 होगा। तो अभी 4/7 छोटी है इन दोनों में, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/7 और 1/2। अब फिर यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे तो देखिएगा 4 दूनी 8 और 7 एकम 7, तो फाइनल ये छोटी भिन्न सबसे लास्ट में मिल गई 1/2। इनमें सबसे छोटी भिन्न 1/2। इस तरह सॉल्व करेंगे, 2 2 भिन्न लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। हल करो। देखिए 43% हाफ 2750 माइनस 38% हाफ 2990। तो यहाँ पर सीधा सीधा इसको लिख लेंगे, 43% का मतलब हटेगा तो बटे 100 आएगा, गुणे आपका मतलब गुणा 2750 माइनस यहाँ पर 38% हटेगा सिंबल तो बटे 100 आएगा, फिर गुणे यहाँ भी कर देंगे 2990। अब देखते हैं यहाँ 0 0 कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो बटे में 10 दोनों के रहेगा। यहाँ 43 गुणे 275 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 11825, गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा। और माइनस यहाँ 38 और 299 का गुणा करेंगे तो वैल्यू आएगी 11362। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे और बटे में दोनों में कॉमन 10 है ये, तो लघुत्तम LCM 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 463 आएगा घटाने पर बटे 10, तो यहीं पर 0 हटाओ दशमलव लगाओ मतलब 46.3 आएगा इसका सरल करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है। 13,000 रुपये पर 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद राशि क्या होगी। मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि समय के पहले हमेशा मूलधन दिया रहता है और समय के बाद प्रश्न में मिश्र धन। तो ये जो 1 वर्ष बाद पूछ रहा है यानी अमाउंट पूछ रहा है मिश्र धन, और मिश्र धन का सूत्र होता है A बराबर मूलधन धन ब्याज प्रिंसिपल धन। या तो यहाँ पर ब्याज निकालना है मतलब यह SI निकालना है, तो फार्मूला मालूम है कि मूलधन गुणे, पहले ब्याज निकालेंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे होता है 100, 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 130 दूनी 260, तो यह SI आ गया 260 रुपये। अब अमाउंट मिश्र धन निकाल देंगे 1 वर्ष बाद, तो यहाँ पर मूलधन दिया है 13,000, 13,000 में 260 जोड़ देंगे तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 13,260, ये इसका अमाउंट होगा। इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, व्यास की हाफ होती है। अब क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू त्रिज्या 7 है तो 7 गुणे 7 r स्क्वायर है, तो ये 7 7 कैंसिल होगा तो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन 0.0000841 यानी 841 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि दशमलव स्थान में देखिएगा 0.0000841 लिखा है, तो दशमलव स्थान में 6 अंक है, 3 3 6। तो जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो दशमलव स्थान में आधे होंगे, मतलब 3 अंक। तो 841 का वर्गमूल 29 होता है, तो 0.10 लगाएंगे और 2 9 लिख देंगे 29। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। दशमलव स्थान में हाफ होते हैं, आधे अंक, वर्गमूल निकालते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2 से भाग होने वाली संख्या क्या कहलाती है। मतलब जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो सम संख्या कहलाती है। सम संख्या की परिभाषा ही है कि 2 से पूरी विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं। अब इसमें इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे। इसके सभी पेपर प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। और प्लेलिस्ट में आपको आर्मी के टॉपिक वाइज वीडियो भी मिल जाएंगे और आर्मी GD, आर्मी टेक्निकल अलग अलग आपको प्लेलिस्ट फाइंड हो जाए।